प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। यह शब्द है धातु प्रतिपादिकस्य वा अन्ते संयुज्य विशेषार्थम बोधम कार्यति सह प्रत्यय। इसका मतलब है किसी धातु अथवा शब्द के बाद में किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए जो शब्दांश जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को 6 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ये हैं, पहला सुबंत प्रत्यय, दूसरा तिंग प्रत्यय या तिंगत प्रत्यय, तीसरा समासांत प्रत्यय और चौथा है कृदंत प्रत्यय, पांचवा तदितादांत प्रत्यय और छठवा है स्त्री प्रत्ययांत। अब हम पहले पढ़ेंगे सुबंत प्रत्यय। सुबंत सुप प्रत्यय शब्द रूपाणी निर्मयन्ते, यानी जो शब्द रूप जो लिखा जाता है तो वहाँ पर जो प्रत्यय लगते हैं शब्द के बाद में वो सुबंत प्रत्यय कहलाते हैं। सुबंत यानी होता है सुप। सुप प्रत्यय से शब्द रूप का निर्माण होता है, जैसे रामः, सीता, तो ये संज्ञा शब्द रूपाणी हुआ। इसके बाद सर्वनाम शब्द रूपाणी में भी शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है तो वे प्रत्यय सुबंत प्रत्यय कहलाते हैं। ये 7 विभक्तियाँ होती हैं और 3 वचन होते हैं, इसलिए 7 × 3 किया है तो ये जो सुप प्रत्यय है वो 21 होते हैं। अगला हमारा प्रत्यय है तिंगत प्रत्यय। तिंग प्रत्यय, तिंगत प्रत्यय को तिंग प्रत्यय भी कहते हैं। तिंग प्रत्यय धातु रूपाणी निर्मयन्ते, जो धातु रूप जो हम लिखते हैं जैसे पठती, पठता, पठन्ति, तो वहाँ पे पठ धातु के बाद जो शब्द जो आता है वो तिंग प्रत्यय कहलाता है। तिंग आदि प्रत्ययों के योग से क्रियापदों यानी धातु रूपों का निर्माण होता है, जैसे पठती, गच्छति आदि। इसमें भी 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। अगला हमारा जो प्रत्यय है वो है समासांत प्रत्यय। इसमें समास करने के बाद मतलब जो समासिक पद होता है और हम उसका समास विग्रह जब करते हैं तो वहाँ पर भी जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो यानी समास करने के बाद समस्त पद के अंत में कप और टच आदि प्रत्यय जुड़ते हैं। तो समास के अंत में जुड़ने के कारण इन प्रत्ययों को समासांत कहते हैं, जैसे महाराजः, सपत्नीकः आदि। अगला हमारा जो प्रत्यय है वो है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय को कित प्रत्यय भी कहते हैं। ये प्रत्ययाः संज्ञा सर्वनाम विशेषणादि निष्पादनाय धातुभ्यः विधीयन्ते ते कित या कृदंत प्रत्ययाः कथ्यन्ते। जो प्रत्यय धातु के बाद में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं और जो कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं, जैसे कित, कितवतु इत्यादि। मतलब और भी बहुत से इसके प्रत्यय होते हैं। कृदंत प्रत्यय के हम प्रकार पढ़ेंगे। पहला है कित्वा प्रत्यय। तो कित्वा, इसमें वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कित्वा प्रत्यय को जोड़ा जाता है। मतलब जो अभी जो क्रिया कर रहे हैं उससे पहले जो हो चुकी है, मतलब मुख्य क्रिया करने से पूर्व जो कार्य किया गया है तो उसमें कित्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे इसका उदाहरण दिया है, अहम विश्रामम कृत्वा पाठशालायाः गृह कार्य करोमि। तो मतलब मैं विश्राम करके, कृत्वा यानी होता है करके, पाठशाला का गृह कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कृत्वा, कृत्वा में आपका क्री धातु है और कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है तो इस पे इसका शब्द बन गया कृत्वा। तो मैं विश्राम करके पाठशाला का गृह कार्य करता हूँ। इसमें जो है वो विश्राम करके यानी तुरंत वो उस क्रिया को करके और फिर वह अगली क्रिया कर रहा है, जैसे गृह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जो पूर्ण हो चुकी है क्रिया वहाँ पर कित्वा प्रत्यय लगता है। इसके और उदाहरण दिया हुआ है, जैसे पठ प्लस कित्वा पठित्वा यानी पढ़कर, क्रीड प्लस कित्वा क्रीडत्वा यानी खेलकर, गम प्लस कित्वा यानी होगा गत्वा यानी जाकर, और पा प्लस कित्वा यानी होगा पीतवा यानी पीकर।
कृदंत प्रत्यय का दूसरा प्रकार है लिप्य प्रत्यय। तो जहाँ पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है वहाँ पर कित्वा के स्थान पर लिप्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लिप्य का भी करके ही होता है उसका। तो यहाँ पर लेकिन धातु के सामने अगर उपसर्ग लगा है और वहाँ पर कित्वा के स्थान पर लिप्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे प्र जो है वो उपसर्ग है, दा धातु है और लिप्य प्रत्यय है, तो इसका जो आपका शब्द बना वो हो गया प्रदाय। प्रदाय यानी होता है देकर। अगला उदाहरण है इसका, जैसे आ धन गम धन लिप्य। आ इसमें उपसर्ग है, गम धातु है, लिप्य प्रत्यय है, तो ये हुआ आगम्य और इसका आगत्य भी होता है, इसका हो गया आकर। प्रा प्लस नम प्लस लिप्य प्रणम यानी प्रणाम करके। बी प्लस हस प्लस लिप्य बिहस यानी हंसकर। परि प्लस त्यज्य प्लस लिप्य परित्यज्य यानी त्याग कर। उप प्लस गम प्लस लिप्य, इसका होगा उपगम यानी पहुँच कर। तो यहाँ पर क्षात्रः कक्षायाम उत्थाय प्रश्नम पृच्छति। यहाँ पर एक चीज़ और है कि क्रिया करके, तो यहाँ पे छात्र जो है वो कक्षा में उठ करके प्रश्न पूछता है, तो उत्थाय यानी उठकर यहाँ पे आपका लिप्य प्रत्यय है। अगला जो आपका आएगा तुमुन प्रत्यय, ये कृदंत प्रत्यय का तीसरा प्रकार है। तुमुन क्रिया को करने के लिए धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। मतलब जिस क्रिया को आप कर रहे हैं तो उस करने, वहाँ पे करने के लिए शब्द जहाँ पे आएगा वहाँ पे धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगाया जाएगा। जैसे छात्राः पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, जैसे जो छात्र है पठितुम, यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगा है पठ धातु के साथ, यानी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका पठ प्लस तुमुन पठितुम यानी पढ़ने के लिए। गम प्लस तुमुन गंतुम यानी जाने के लिए। श्रे प्लस तुमुन यानी श्रोतुम सुनने के लिए। हंस प्लस तुमुन यानी हंसितुम हंसने के लिए। पा प्लस तुमुन पातुम पीने के लिए। क्रीड प्लस तुमुन क्रीडतुम खेलने के लिए। और पत प्लस तुमुन पतितुम यानी गिरने के लिए। तो के लिए आपका तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। कृदंत प्रत्यय का चौथा प्रकार है शत्रु प्रत्यय। शत्रु प्रत्यय में एक कार्य को करते हुए जब अन्य कार्य भी किया जा रहा हो, मतलब हम एक कार्य कर रहे हैं और उसके साथ साथ में दूसरा कार्य भी अगर किया जा रहा हो और वहाँ पर परस्मै पद धातु के साथ शत प्रत्यय लगता है, और अगर वहीं पे आत्मनेपद धातु है तो वहाँ पर शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। शानच प्रत्यय के बारे में इसके बाद अगले प्रकार में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है शत्रु प्रत्यय, जैसे गम प्लस शत्रु यानी गंछत्याः बालिका। तो यहाँ पर आपका गम प्लस शत प्रत्यय का जो उदाहरण आएगा उसका होगा गंछन्त्याः बालिकया फलम खादते। गंछन्त्याः यहाँ पर आपका जो है जाते हुए, मतलब जाने की भी क्रिया हो रही है, और बालिका यानी बालिकाया, यहाँ पे बालिका ने, बालिका जो स्त्रीलिंग है और ये तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो बालिका ने फलम खाद्यते यानी फल खाती है, तो जाते हुए बालिका ने फल खाते हैं यानी फल खाया उसने। फिर इसी का अगला होगा, जैसे पठ प्लस शत्रु होगा पठन, गम प्लस शत्रु होगा गच्छन, क्री प्लस शत्रु होगा कुर्वन और क्रीड प्लस शत्रु होगा क्रीडन, यानी पढ़ते हुए, जाते हुए, करते हुए और खेलते हुए। इसका अगला प्रकार है कृदंत प्रत्यय का पांचवा प्रकार है शानच प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होता है, तो धातु के साथ मिलकर शानच का आन शेष रह जाता है और आत्मनेपदी धातु में शानच प्रत्यय जुड़ता है। जैसे यहाँ पे सेव साधन सानच, यहाँ पे हो गया सेव माना यानी सेवा करता हुआ। लभ धन शानच लभ माना यानी प्राप्त करता हुआ। वृद्ध प्लस सानच यानी वर्ध माना बढ़ता हुआ। कंप प्लस सानच यानी कंप माना कांपता हुआ। और दुखम प्लस सान, यहाँ पे ये आपका एक वाक्य में बताया गया है कि दुखम सह मानः मोहना ईश्वरम प्रार्थयति। तो यहाँ पे जो आपको ये चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे
वर्तमान काल में इसका अर्थ होता है। तो यह है दुखम सहमाना, यानी दुख सहते हुए, मोहना ईश्वरम प्रार्थयति, यानी मोहन ईश्वर की प्रार्थना करता है। तो यहाँ पे सहमाना में शानच प्रत्यय है। इसी में कितिन प्रत्यय जो है ये भी कृदंत प्रत्यय का ही छठवां प्रकार है, कितिन प्रत्यय। कितिन प्रत्यय में बहुत सी भाषाओं में कितिन प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग होता है, जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है। जैसे मनुष्य जन्मनः प्राप्ति पुण्येन भवति, यानी जो मनुष्य जन्म प्राप्त होता है वो पुण्य से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे तिही जो है ये कितिन प्रत्यय में लगता है। जैसे यहाँ पे भू प्लस कितिन भूति यानी ऐश्वर्य, गम प्लस कितिन यानी गति, इसका हुआ गति। तो ई जहाँ पे आ रहा है वो आपका कितिन प्रत्यय आएगा। स्तु प्लस कितिन स्तुति यानी स्तुति करना, बुद्ध प्लस कितिन यानी बुद्धि, भज प्लस कितिन यानी भक्तिम यानी भक्ति कर, और दृष्ट प्लस कितिन यानी दृष्टि। जहाँ पे कितिन प्रत्यय है, कितिन प्रत्यय के जो अंत में है वहाँ पर आपका तिही लग जाता है। इसके बाद आपका अगला जो प्रत्यय का प्रकार है, कृदंत प्रत्यय के बाद पांचवा जो प्रकार है वो है तदित प्रत्याह। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जोड़े जाते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं, और तदित प्रत्ययों से बने हुए शब्दों को तदितांत कहते हैं, जैसे मतुप, इनि इत्यादि। ये इसके प्रकार हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे मतुप प्रत्यय। मतुप का यत होता है, तो मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला अर्थात इसके पास है, इस अर्थ में स्वरांत शब्दों में प्रयोग किया जाता है। इसमें उप का लोप हो जाता होकर शब्दों में मत जुड़ता है, और अकारांत और हलंत शब्दों में मतुप का वत प्रत्यय जुड़ता है। जैसे यहाँ पे है मधुमान, तो मधु प्लस मतुप मधुमान यानी मधु वाला। तो इस प्रत्यय में मतुप प्रत्यय का जो होता है वो वाला शब्द को बताता है। जैसे मधुधन मतुप यानी मधुमान यानी मधु वाला, विद्याधन मतुप यानी विद्यावान विद्या वाला, श्रीधन मतुप यानी श्रीमान यानी शोभा वाला, बुद्धि प्लस मतुप यानी बुद्धिमान बुद्धि वाला, और ज्ञान प्लस मतुप यानी ज्ञानवान यानी ज्ञान वाला। इसके बाद दूसरा हमारा जो है वो इन्हीं प्रत्यय है। इन्हीं प्रत्यय को ऋणी या फिर इन प्रत्यय भी कहते हैं। तो वाला या युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों से ऋणी या फिर इति या फिर इन प्रत्ययों का योग किया जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान प्लस इनी, इसकी जगह आपका ऋणी भी हो सकता है या फिर इन। ये जो है ऋणी और इनी और इन, ये इसके ही प्रकार, मतलब या तो उसको ऋणी को ही इनी कहा जाता है। तो मान प्लस इनी होगा मानी यानी मान वाला, धन प्लस इनी यानी होगा धनी यानी धन वाला, और ज्ञान प्लस इनी यानी ज्ञानी यानी कि ज्ञान वाला। इसी का अगला प्रकार है तरप। तरप का हो जाता है तर। तो दो में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए, मतलब दो चीज़ें उनमें कंपैरिजन अगर करते हैं तो दो में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। शब्दों में केवल तर ही जुड़ता है। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, उच्च प्लस तरप। तो इसका यहाँ पे जो त है, त और रा ही आएगा, तो यहाँ पे हो गया उच्चतर। उच्चतर यानी दो में से ऊंचा। लघु प्लस तरप लघुत्तर यानी दो में से छोटा। प्रिय प्लस तरप यानी प्रियतर यानी दो में से प्यारा। निम्न प्लस तरप निम्नतर यानी दो में से नीचा। इसके बाद आपका तदित प्रत्यय का ही अगला प्रकार आता है तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय में तम हो जाता है। इसमें दो से अधिक में किसी एक की श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए तमप यानी तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे तरप में आपका हुआ था कि दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना था, यहाँ पर दो से अधिक में किसी एक की श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और शब्दों में केवल तम ही जुड़ता है। जैसे उच्च प्लस तमप उच्चतम यानी सबसे ऊंचा। लघु प्लस तमप यानी लघुत्तम यानी सबसे छोटा।
प्रिय प्लस तमप यानी प्रियतम सबसे प्यारा, निम्न प्लस तमप यानी निम्नतम यानी सबसे नीचा। इसके बाद आपका तदित प्रत्यय का ही अगला प्रकार आता है मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में, मयट यानी मय हो जाएगा इसका प्रत्यय, शब्दों के साथ प्रयोग होता है, शब्द में केवल मय ही जुड़ता है और ये वस्तुवाचक शब्दों में यानी कि खाद्य वस्तुओं को छोड़कर विकार अर्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे सौंदर्य प्लस मयट, तो यहाँ हो गया सौंदर्यमयी, स्वर्ण प्लस मयट स्वर्णमयम, लोह प्लस मयट, इसका स्वर्ण प्लस मयट का स्वर्णमयी भी हो सकता है, लोह प्लस मयट लोहमयी, शांति प्लस मयट शांतिमयी, आनंद प्लस मयट आनंदमयी और आनंदमयम। तो यहाँ पे मय शब्द ही जुड़ता है, तो ये आपका हो गया मयट प्रत्यय। इसके बाद प्रत्यय का तदित प्रत्यय के बाद अगला प्रकार जो आता है वो होता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्ययांत यानी शब्दों को स्त्रीलिंग वाची बनाने के लिए टाप, डीश, डीप आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों के स्त्री प्रत्ययांत कहते हैं, जैसे रमा, उमा, अजा आदि। स्त्री प्रत्यय का हम पहला प्रकार पढ़ेंगे टाप। तो टाप में जैसे बालक, बालक आपका शब्द है और टाप जो है आपका प्रत्यय है, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपका बन जाता है बालिका, ये लड़की होता है। अज प्लस टाप अजा बकरी, कोकिल प्लस टाप कोकिला कोयल और अश्व प्लस टाप यानी अश्वा यानी कि घोड़ी। दूसरा आपका स्त्री प्रत्यय का दूसरा प्रकार आता है डीप। डीप जैसे इससे पहले आपने जो टाप पढ़ा उसमें आ की मात्रा लग जाती है और यहाँ पे जो डीप है, डीप में सबसे जो लास्ट में वो ई की मात्रा लगती है, तो स्वामिन प्लस डीप यानी स्वामिनी। अब यहाँ पे देखिए डीप में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में स्वामिनी में नीम बड़ी ई की मात्रा लगी। यहाँ पे टाप में आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे लास्ट शब्द जो है आपका वहाँ पे आ की मात्रा लग रही है। देव प्लस डीप देवी, कुमार प्लस डीप कुमारी, किशोर प्लस डीप किशोरी। तो ये यहाँ पे आपके जो शब्द हैं उसमें डीप अगर हम जोड़ते हैं तो उससे हमारा स्त्री प्रत्यय बन जाता है। और इस प्रत्यय में जैसे स्वामिनी है तो इसमें डीप प्रत्यय होगा। अगला आता है डीश। डीश में भी आपका ई की मात्रा ही हो जाती है, जैसे यहाँ पे गौर प्लस डीश गौरी, सुंदर प्लस डीश सुंदरी, नर्तक प्लस डीश नर्तकी। फिर उसके बाद अगला आपका आता है डीन प्रत्यय। इसमें आता है नर धन डीन नारी और ब्राह्मण धन डीन ब्राह्मणी। प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए वे प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए चित और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है, और ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो सर्वनाम पद होते हैं, और जब अव्यय पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो ये अव्यय होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जब हम आप उदाहरण देखेंगे, यहाँ पे कह, कह जो आपका है ये आपका पुल्लिंग एक वचन है, कह यानी होता है कौन। तो कह के साथ अगर चित लगाते हैं तो इसका हो जाता है कश्चित, इसका मतलब भी होता है कोई। और कह के साथ में चन जब लगाएंगे तो इसका हो जाता है कश्चन, और इसका अर्थ भी होता है कोई। इसके बाद में पुल्लिंग का ही ये के जो है ये पुल्लिंग शब्द का ही बहुवचन है, तो के प्लस चन अगर लगाएंगे तो केचन, इसका मतलब भी होता है कोई, ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। और के प्लस चित केचित यानी ये भी बहुवचन के लिए ही प्रयोग होता है, इसका मतलब भी कोई होता है। फिर यहाँ पे अगला है का जो है आपका स्त्रीलिंग एक वचन है, तो का प्लस चन काचन, इसका मतलब भी कोई होता है। और का प्लस चित काचित, इसका मतलब भी कोई होता है। काहा ये स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो काहा प्लस चन काशन, ये भी बहुवचन के लिए होता है। और काहा प्लस चित काशित, ये भी बहुवचन के लिए ही प्रयोग होता है, इसका मतलब भी होगा जैसे कुछ स्त्रियां।